हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 5.1। हम लोग इस वीडियो के पहले ये देख चुके हैं, कुछ उदाहरण संतत्य पर आधारित कुछ उदाहरण हम लोग देखे हैं। आज हम लोग संतत्य पर आधारित जो है उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 5.1 से। सबसे पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। तो चलते हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जिस तरह से हमने पहले देखा था कि LHL यानी कि सबसे पहले हम लोग x बराबर c पर है ना, यदि x बराबर c पर फलन संतत है, कब संतत होगा? द लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc। पहला ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था हम लोग का कि दूसरा विधि इस तरह से बना सकते हैं, और दूसरा विधि से LHL इज इक्वल टू RHL। कैसे? x इज इक्वल टू c पर, x इज इक्वल टू c पर, ये भी x इज इक्वल टू c पर। c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, परिभाषित मान है यहाँ पर। x इज इक्वल टू c पर LHL RHL इज इक्वल टू fc। तो हम लोग शायद जैसे दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। यहां सबसे पहले देखिए आप x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है कि नहीं। तो यहां देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर f(0) इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो f(0) इज इक्वल टू क्या होगा? या ऐसे लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 या f(0) इज इक्वल टू 5 गुने 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। यानी f(0) इज इक्वल टू क्या आया? f(0) हमारा प्राप्त हुआ माइनस 3। माइनस 3 क्या है? एक परिभाषित मान है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से f बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। ठीक है, तो जब फलन परिभाषित है तब हम लोग यहाँ पर चेक करें कि यह x बराबर 0 पर संतत है या नहीं। तो इसको देखेंगे हम लोग। LHL इक्वल टू क्या होगा? द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। हमने देखा था माइनस रहेगा, LHL के लिए माइनस होगा और RHL के लिए प्लस होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या है? f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 5x माइनस 3। अब यहाँ पे रखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू, यहां माइनस है, 0 माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस h। तो इसलिए h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। तब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? लिमिट h टेंड्स टू हमारा 0 होगा, h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 माइनस h हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। ठीक है, इस तरह से ध्यान से बनाना होगा। अगर ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते चल रहे हैं तो कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा और धीरे धीरे हमारा जो है प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 है 5, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 5h और फिर माइनस 3। तो ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एज का मान रखेंगे, यानी कि पुट द लिमिट, यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे। जैसे ही लिमिट का वैल्यू रखेंगे h टेंड्स टू 0, h इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हमारा लिमिट जो है हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 गुने 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। LHL का क्या आ गया? इक्वल टू माइनस 3 आया। अब RHL हम लोग देखते हैं। RHL क्या है? RHL इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) का वैल्यू क्या है?
5x माइनस 3। ठीक है, यहां पे x इक्वल टू 0 प्लस h, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस है, 0 प्लस यानी 0 से कुछ ज्यादा, 0 प्लस h माने h क्या है, h मतलब माइनर, अत्यंत कम। ठीक है, तो यहां पे हम रखते हैं, तो इसलिए हो जाएगा यहां पर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट, जैसे ही h टेंस टू, यहाँ x टेंस टू 0 प्लस है, लेकिन यहाँ h टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस h के लिए h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 में 0 से करेंगे 0 और 5 में h से गुना करेंगे 5h माइनस 3। ठीक है, चलते हैं इसके आगे, तो यहां हो जाएगा, अब यहाँ पे h का मान यानी कि लिमिट रखेंगे, तो h इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पुट द लिमिट, यहाँ पे h का वैल्यू लिखाएगा, h का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, इज इक्वल टू 5 गुने 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि LHL का जो वैल्यू है वह कितना आया, माइनस 3 आया, और RHL इक्वल टू कितना आया, माइनस 3 आया, और F0 कितना है, माइनस 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL, या इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखना चाहेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, इस तरह से हमने x बराबर 0 पर हमने क्या किया, देखा कि फलन संतत है। अब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से हम लोग बनाएंगे x बराबर माइनस 3 पर, और फिर बनाएंगे x बराबर 5 पर बनाएंगे, यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर माइनस 3 पर लेकर के चलेंगे, फिर x बराबर 5 पर चलना है तो x बराबर 5 पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है पहला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग दूसरा। अब चलते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। x बराबर 3 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करें। हम लोग दूसरे प्रश्न को भी ठीक पहले प्रश्न जैसा ही बनाएंगे। यहां x बराबर 3 पर कह रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर क्या होगा लिखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि यहां जो है फलन परिभाषित है कि नहीं x बराबर 3 पर, तो लिखेंगे चूंकि fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 गुने 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो इस तरह से f3 इक्वल टू कितना आ गया 17। 17 क्या है, एक परिभाषित मान है, यानी कि f3 पर फलन क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है, तब जाकर के हम लोग इसको बनाते हैं। LHL इसको क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, यहाँ x बराबर 3 पर चेक करना है तो 3 माइनस, ठीक है, fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3 है, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस h, 3 माइनस है तो 3 माइनस h, x टेंस टू 3 माइनस h है, सॉरी x टेंस टू 3 माइनस है, यानी x किसके बराबर है, 3 से हल्का कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, यानी h क्या है 0 तक है, मतलब 0 के बराबर, लगभग 0 मतलब 0 भी नहीं लेकिन 0 के बराबर है यह,
ठीक है, इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट, यहां बनाते हैं इसको, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। जैसे हम लोग लिखेंगे एच टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 माइनस एच हो जाएगा। तो हो जाएगा यहां पे 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा यह 2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, सूत्र पर बैठाएंगे हम लोग 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर यही पर चाहे तो हम लोग लिमिट का मान रख सकते हैं, यहीं पर ही पुट द लिमिट, लिमिट का मान रखेंगे तो s का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 9 माइनस 6 गुने 0 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया 2 गुने 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल एच एल का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे आर एच एल, यहां ज्ञात करते हैं आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट, अब यहां पे रखेंगे लिखेंगे कि चूंकि x इज इक्वल टू 3 प्लस h, यही लिखेंगे हम लोग x बराबर 3 प्लस h, तो क्या हो जाएगा इसलिए h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 और यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1। यहां पर भी हम लिमिट का मान रख सकते थे या एक स्टेप बढ़ा कर यहां पर रख सकते हैं, या एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो 2 से 3 में गुना करके और फिर वहां पर h का लिमिट का मान रखेंगे। तो यही बात हम रखते हैं पुट द लिमिट, लिमिट का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 9 2 9 हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इसको क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ हमारा आर एच एल का वैल्यू क्या हुआ 17 प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां एल एच एल 17 आया, आर एच एल क्या आया 17 आया और एफ थ्री इक्वल टू क्या है यह भी 17 है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लास्ट में फाइनली, तो लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री, इसलिए x बराबर 3 और फलन संतत है, संतत है। इस प्रकार से x बराबर 3 पर क्या हो गया फलन संतत है, इसकी जांच हमने कर ली।